चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उसका एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसमें हमेशा क्वेश्चन आपको पूछेगा कितने नंबर का, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ से बिहार बोर्ड एकदम हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। तो इसके लिए हम लोग को जरूरी क्या है कि आप लोग उसका क्या करके रखें, रेंज को याद करके रखें कि रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात, 2-3 बात लिख लीजिएगा यहाँ पे हमेशा के लिए कि कॉस, सेक और कौन सा कॉट, कॉस, सेक और कॉट का कभी भी एंगल माइनस में नहीं होगा। कभी भी ये क्या होगा बुआ, एंगल इसका माइनस में नहीं होगा। पिछले दिन पढ़ाए थे कि जब भी इसका एंगल क्या आपको दिखे, माइनस में दिखे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाई में से उसको माइनस करके लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो उसमें हम लोग बदलाव कर लेते हैं। कॉस इनवर्स लिखना, सॉरी इनवर्स का फंक्शन है तो इनवर्स ही हम लोग करेंगे ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लिख देगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका आपको क्या करना है होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स -1/2। क्लियर, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। अब इसको क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो इधर इनवर्स में है तो इधर क्या होगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा आने के बाद, तो ये क्या हो गया आपका sin x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं बउआ, ऐसे अच्छा से लिख के बनाएंगे क्योंकि मार्क्स अगर आया तब, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आया तो ऐसे बना देना। वी नो दैट द रेंज ऑफ sin इनवर्स इज -π/2 टू कहाँ तक होता है, π/2 तक, यही रेंज होता है ना। अब ये रेंज होता है और ये भी हम लोग जानते हैं कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को जब हम लोग पाई में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, π/6, एंड π/6 एंड 1/2 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos cos नहीं, साइन के टर्म में है ना, तो साइन π/6 यानी साइन π/6 30 डिग्री। ये देखो ना, यहाँ पे समझने वाली बात है, 104 है ना, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई, तो ये π/6। अब देखिए इसको फिर आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो sin x इक्वल टू -1/2x की जगह पे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बुआ, माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे ये माइनस इधर आ गया, 1/2 के बदले क्या लिख दिए, π/6। अब ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब कैंसिल किए तो यह x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, π/6। अब x हम किसको माने थे, इसको माने थे ना, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं π/6 इज द, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है किसका, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। क्लियर है, ये इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, वैल्यू हो गया π/6। क्लियर, सॉरी -π/6 को मैंने बोला, यहाँ पे π/6 माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा ये सब बात। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कॉस का है। ठीक है, तो कॉस का जो भी टर्म में रहे, सबसे पहले मान लेना है कि लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2। अब क्या हो गया, इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, cosec इज इक्वल टू √3/2। फिर से वही हम लोग चीज लिखेंगे, सेम चीज। वी नो दैट द रेंज ऑफ, रेंज कितना होता है इसका, 0 से लेकर के पाई तक, याद है ना, 0 से लेकर पाई तक होता है। और क्या होता है, ये cos किसका वैल्यू है, √3/2, cos 30 का वैल्यू है ना, अच्छा क्लोज इंटरवल होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये cos कितना का वैल्यू है, √3/2, कुछ याद नहीं है, 30 का, तो cos कितना का, π/6, 30 का ही होता है, तो π/6 इज इक्वल टू कितना, √3/2। अब देखिएगा यहाँ पे cos x इज इक्वल टू क्या, √3/2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/6। ये से ये कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया, π/6, यानी x हम किसको माने होगा, cos इनवर्स
√3/2 इज इक्वल टू π/6। तो इसको लिख सकते हैं π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या हो गया, π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cos इनवर्स √3/2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अभी जो क्वेश्चन आप लोग को 2 बताए, उसके बाद जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसको आप लोग को खुद को प्रैक्टिस करना है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है और ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बोले थे बोगा कि साइन का जो झंझट है चेंज करने का, अगर माइनस में आता है तो किस में हमको प्रिंसिपल वैल्यू चेंज करना पड़ जाता है, कॉस, सेक और कॉट में। तो ये कॉस का 2 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप आराम से सारा क्वेश्चन 10 नंबर तक बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो काम हम लोग का क्या था, लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या, x या x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x ये इधर जाएगा तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 है ना। अब इसका रेंज तो जानते हैं आप। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos x, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos माइनस क्या लिख सकते हैं, cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos कितना का, cos 60 का वैल्यू होता है, यानी कि π/3। लेकिन एक बात बताए थे कि cos में कभी भी ये माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको माइनस को हटाने के लिए हम लोग cos x इक्वल टू क्या बताए थे होगा कि cos ये कर देंगे 180 में से, यानी कि पाई में से किसी को घटाते हैं, cos 180 माइनस थीटा या cos π माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है वही हो जाता है। यही कारण इसको करेंगे तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos एलसीएम लीजिएगा तो 2π/3, cos से cos कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो गया 2π/3, 2π/3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/-1/2। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो पिछला 2 क्वेश्चन बताए वहां से दे या ना दे, आपको क्वेश्चन हमेशा कहां से रहेगा, cos, sec और cot से, क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है, पाई में से घटाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2π में से घटाना पड़ जाता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू चेंज करने का डर होता है। और ऑप्शन ऐसा देगा कि माइनस में भी दे देगा आंसर और 1 में से भी घटा के आंसर देगा। आप जल्दी से देखिएगा और बिना साइन चेंज किए पहला वाला ऑप्शन क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा, 1 नंबर आपका चला गया। तो ध्यान देना है कि कभी भी cos में जो होगा वो माइनस में नहीं होगा। क्यों माइनस में नहीं होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेकर पाई तक। कभी निगेटिव गया तो यहाँ पे निगेटिव हो सकता है, नहीं होगा। तो निगेटिव को खत्म करने के लिए पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वही कर लेते हैं। लेट cos इनवर्स -1/√2 है ना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, होगा cos x बराबर -1/√2। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल टू, और cos कितना का वैल्यू होता है 1/2, 45 है ना। 45 को π/4 लिखेंगे ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos में माइनस कितना हो गया π/4, फिर से आ गया माइनस में तो रहने देना नहीं है। तो क्या करिएगा आप, होगा cos को π-π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि cos या sin किसी भी π माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो अभी क्या हो गया, cos इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 3π/4, cos से cos कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया 3π/4। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, होगा अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि 3π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। क्लियर है। अब आगे का 2 क्वेश्चन यानी कि 9 है 10 तक, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। यही 4 क्वेश्चन की मदद से आपका 10 तक पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और इसमें शायद क्वेश्चन है ना, और 12 नंबर भी है, सेम इसी टाइप से बनेगा। 11 बता दिए, 12 सेम इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, तो 11 बता देते हैं, 13 14 आपका हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 13 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 13 बता देंगे, 14 आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर सारा क्वेश्चन आप हम पे डिपेंडेंट हो जाइएगा कि बना देंगे, हम वीडियो से उतार लेंगे, तो वो आपके लिए आसान तो होगा छापना, लेकिन सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी है, अगर हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे, लेकिन वही है कि आप सीख नहीं पाइएगा। तो
प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं और जो प्रैक्टिस लाइक क्वेश्चन नहीं है, नया एकदम है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबका क्या दे दिया, जो फंडामेंटल ऑपरेशन है उसके साथ जोड़ के दे दिया, प्लस के साथ दे दिया, माइनस के साथ दे दिया। तो सबका सेपरेटली हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर एक जगह पुट करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका फाइंड कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 का। दूसरे स्टेप में क्या कर लेते हैं, cos इनवर्स -1/2 का। और तीसरे स्टेप में किसका फाइंड कर लेते हैं होगा, sin इनवर्स -1/2 का। इस बार थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में शॉर्ट नहीं चलना है, अच्छे से लिखना है, रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है या कुछ। हम तो सीधा लिखेंगे x इक्वल टू क्या हम लोग मान लेते हैं, tan इनवर्स 1 है ना। अब इसको इधर ले आएंगे तो tan x इक्वल टू कितना हो गया 1। अब tan x अब कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 π/4, ये सही है, खत्म। x का वैल्यू क्या आ गया, π/4, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू π/4 आ गया। दूसरा को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos इनवर्स -1/2। यहाँ पे cos इधर आ जाएगा तो cos x इक्वल टू -1/2। अब फिर से वही, ये तो पहले भी क्वेश्चन में करवा चुके हैं। cos कितना का वैल्यू होता है, ये 60 का, यानी कि -π/6। कभी भी थीटा माइनस में नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पाई माइनस π/6 है ना, यही होगा ना होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x इक्वल टू 5π/6। तो cos से cos कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया, 5π/, सॉरी यहाँ पे 5π/3, 60 का वैल्यू होता है ना, तो कितना हो गया 2π/3। ये से कैंसिल कितना हो गया, 2π/3। किसका वैल्यू आ गया, इसके लिए आ गया। अब किसका हम लोग निकाल लेंगे, साइन के लिए। तो यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स -1/2। तो इधर आएगा तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू माइनस साइन कितना होता है 1/2, ठीक है, यानी कि पाई किसका, 6 का। ये से ये गया, x का वैल्यू क्या हो गया होगा, -π/6। अब पुट करना शुरू कर देते हैं। तो tan के बदले कितना पुट होगा, π/4 प्लस इसके बदले कितना होगा 2π/3 और इसके बदले क्या होगा, प्लस में -π/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा ना। तो कितना हो गया, 3π और प्लस 8π और माइनस कितना हो जाएगा 2π, प्लस माइनस माइनस और 2π। अब जोड़ लीजिए कितना आ गया आपका 9π/12। इसको लिख सकते हैं 3π/4। आपका 11 नंबर क्या हो गया। अब सेम टू सेम 12 नंबर ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बउआ यहाँ पे बोला कि साइन इनवर्स x का वैल्यू y है तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग को क्या बताए थे कि जो साइन का वैल्यू होता है, रेंज होता है, वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर π/, कहां तक होता है 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब तो ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाता है, कोई लेना देना ही नहीं, 0 से π इसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन लड़ाई देखिए, जीवन में हमेशा जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो 2 गो ऑप्शन आपका ऐसे ही क्या हो जाएगा, खत्म। हमेशा जो झंझट होगा चेक करने में आएगा, कितना क्वेश्चन, कितना ऑप्शन में, 2 ऑप्शन। देखो यहाँ पे -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल था। क्लोज इंटरवल का मतलब ये भी है, यानी कि π/-π/2 से तो बड़ा होगा ही भाई, साथे साथे हो सकता है कि क्या हो, बराबर भी हो। और इससे कहां तक जाएगा, π/2 तक। कहां तक, कभी कभी ये केस में क्या होगा कि y π/2 के बराबर भी हो जाएगा। तो ये जो केस हो गया, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। ये भी है ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसी का बात कर रहे थे कि आपको आएगा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वहां पे सॉल्व करने के लिए पूरा समय नहीं लगाना है, यहाँ पे सीधा देख लेना है कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 3। तो इधर अगर लिखिएगा इसको tan x को, तो रूट को कितना लिखना पड़ जाएगा, tan π/3। 10 से 10 काट दीजिए, x का वैल्यू क्या आ गया, π/3। डायरेक्ट सॉल्व करना है। sec का -2 है तो sec का 2 कहाँ पे होता है बताइए, sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos का 1/2 कहाँ होता है, 60 पे, यानी कि sec x जो होगा वो कितना, sec -π/3 पर होगा। तो ये sec से तो sec कट जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये माइनस में नहीं रहेगा, तो -π/3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2π/3। 2π/3। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो π/3 - 2π/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना था, π/3 था ना,
π/3 में से गया तो ये कितना हो जाएगा -π/3। देखिए कोई ऑप्शन है ना, तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। आप लोग पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो इतना क्वेश्चन हम बनाए उसके अलावा जो बचे, उसके बाद भी नहीं बने तो क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बना देंगे। क्लियर।